तो कल हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कल हम कर रहे थे कि जो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेशन था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन को ज़रा देखें और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स अज्यूमिंग ईच इज द न्यूट्रल एटम, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, सिंपल सी बात है। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 3 13। तो 13 एटॉमिक नंबर वाला कौन होगा, कौन बताएगा? 13 एटॉमिक नंबर वाला कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा, ठीक। क्या है? 4 10 12 18 20 21। 21 किसका नंबर है? स्कैंडियम। तो हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताने पर लगे हुए हैं, और ऊपर लिखा हुआ है कि एटम अज्यूम करें कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो बस काउंट करें और बताएं कौन सा है। 1s2 2s2, यहाँ तक होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक हो गए 30, 30 के बाद 36, तो 2 and 6 8। बताएं ये कौन सा एलिमेंट है 36 वाला? नोबेल गैस है कोई? कौन सा होगा, कौन बताएगा? आर्गन है, क्रिप्टॉन है, कौन है? ये हो गया भाई क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये हल्की सी एक्टिविटी थी। हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये किया, इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, उसके बाद एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया। चले बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखें जरा, क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, वो करते हैं। चलो, आपको हमेशा आवाज में मसला होता है, किसी और को है क्या? एनीवन इज फेसिंग आवाज प्रॉब्लम? नो। अंचल हेडफोन चेंज कर लें बेटा, रोज रोज आपका ही कमेंट आता है। हेडफोन एक ही मरतबा चेंज कर लें, या मुझे भेजे 5-10 हज़ार भेजे, मैं आपको भेजता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अब देखिए, हमने कोई कल से ये 5वीं 6ठी मरतबा पढ़ रहे हैं कि ऑर्बिटल की एनर्जी जो है उसके n+l वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो आप उनका n और l ऐड कर लें, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये एडिशन में दिया हुआ, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का एनर्जी में कोई रोल नहीं होता। हमने जस्ट क्या करना है, n को l से ऐड कर लेना है, जो वैल्यू आता है उसी हिसाब से ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड होगी। तो भाई n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया 6, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया 6, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया 6, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया 6। आप समझ जाएं इसमें क्या है। तो हमारे पास रीजनरेटेड ऑर्बिटल है, क्योंकि n भी सेम है, l भी सेम है, n भी सेम है, l भी सेम है, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, l इज इक्वल टू 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो इन सब की इलेक्ट्रॉन की अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्योंकि वी हैव डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, वी हैव डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। और यू एंजॉयिंग छोटी छोटी चीजें से, छोटी छोटी, मैंने थोड़ा थोड़ा, जब बंदे को आंसर देना आता है थोड़ी खुशी होती है। तो आर यू फीलिंग द, चलें इसको भी मैं सेव करता हूं। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड, कौन से क्वांटम नंबर्स जो हैं अलाउड नहीं है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आप देखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। और कंडीशंस कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल कि नंबर 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L can't be equal to मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। नंबर पहली बात ये याद करेंगे कि n और l का मैक्सिमम वैल्यू जो है सेम नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए सिंपल सी बात करते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 4 है, देन l कैन नॉट बी इक्वल टू 4। बात समझ रहे हो? ये परमिटेड वैल्यू नहीं है। क्यों?
क्योंकि एल का वैल्यू जो है एन पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना होगा कि एल इज इक्वल होता है एन माइनस वन। तो एक जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एन का, उससे एल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ आ रही है? नेवर इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, अगर एल का वैल्यू जीरो है, एम मस्ट बी जीरो। मैग्नेटिक बी जो है वो मस्ट बी ओनली जीरो, सिर्फ जीरो होना चाहिए, फिर ये नॉन जीरो नहीं। एम मस्ट बी जीरो, एम कैन नॉट बी नॉन जीरो, ये चीजें समझ में। एन कैन नॉट बी नॉन जीरो, यानी अगर किसी क्वांटम नंबर में एल इज इक्वल टू जीरो है तो एम कैन नॉट बी वन, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये एम नहीं हो सकता। तो अगर दूसरी बात ये है, क्या क्या, तो यही इसमें चल रहे थे हम, कि अगर एल जीरो है तो इसमें ए पार्ट ये होगा कि एम भी जीरो होना चाहिए, और बी पार्ट ये होगा कि एम जो है, एल जीरो है तो फिर एम जो है वो नॉन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी आपको जो है क्या करना है, जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको आपने क्लॉकवाइज स्पिन देनी है। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं कि जो हमारा नया बुक है में क्लॉकवाइज के लिए -1/2, न्यू बुक में, ओल्ड बुक में जो है आपका ये है। सो इट्स अप टू यू, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो, बुढ़े स्टूडेंट्स हो, तो आप इसको फॉलो करो। बुक्स में ये प्लस माइनस इधर उधर होता है, तो आपने ज़्यादा जो है वो इधर उधर नहीं होना, ठीक है। तो इसी पे ही रिलाय करना है। तो इन रूल्स को यूज़ करके हम देखते हैं। एन इज इक्वल टू थ्री है, एल इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। देखें, अगर एल जीरो है तो एम को जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तो ये अलाउड नहीं है। एन इज इक्वल टू थ्री है, एल इज इक्वल टू टू है, एम इज इक्वल टू माइनस वन, और एस इज इक्वल टू माइनस वन तो नहीं, हाफ होना चाहिए, ये भी नहीं है। एन इज इक्वल टू थ्री है, एल इज इक्वल टू माइनस टू एल नहीं होता। एल के वैल्यू जो है वो प्लस होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है, मैक्सिमम। एन इज इक्वल टू थ्री, एल इज इक्वल टू थ्री, ये भी नहीं है, तो फिर सही कौन सा है? द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेबल। फिर ये होगा कि इधर बाय मिस्टेक 1/2 नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। अगर एन इज इक्वल टू थ्री है, अगर एन इज इक्वल टू थ्री है तो एल इज इक्वल टू टू हो सकता है, क्योंकि एक कम है, ठीक है। उसके बाद अगर ये टू है, ठीक है, एल इज इक्वल टू टू है, तो अगर एल जो है वो टू है तो एम के वैल्यूज कितने होंगे? -2 भी होगा, -1 भी होगा, जीरो भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा, यानी ये भी अलाउड वैल्यू है, ठीक है। और स्पिन जो है इसकी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका जो बी है ये अलाउड। क्लियर है बेटा? अच्छा, नॉट परमिटेड है तो फिर सारे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन आपका ये है, पर ऊपर जो है इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इनकरेक्ट आपका जो है वो क्या होगा? ए होगा, ये होगा और ये होगा। पर अगर यहाँ पे -1 था तो फिर ऑल ऑफ दीज होगा। अगर यहाँ पे मैं 1/2 हटा दूं तो फिर ऑल ऑफ दीज होगा, पर क्योंकि हमने लगा दिया तो इसी को रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो मैं को भी सेव करता हूँ और हम आते हैं आगे। तो देखिए जरा, in a given atom what is the maximum number of electrons that can have following quantum number? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वांटम नंबर मिले हुए हैं और हमने बताने हैं कि उस एटम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तरह से कुछ और है, इन अ गिवन एटम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। एन इज इक्वल टू 5 है, एल इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, एल इज इक्वल टू 2 है, तो गैस करें क्या होना चाहिए? 10 होगा।
n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू, यानी हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 5d। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। इसमें ये आपका एमसीक्यूज नहीं है, ये आपके सारे ऑप्शन जो हैं इसमें कोई भी मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो बी पे आते हैं, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 4, इसमें हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, यानी हम बात करें किसकी, 3s की, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सब शेल कौन सा है, n इज इक्वल टू 4 तो 4, l इज इक्वल टू 1 यानी p। अब -1 है, ठीक है, -1 है, इसका मतलब क्या है, तो ये px होना चाहिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही, एक ही ऑर्बिटल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ये वाला सीन क्लियर। यहाँ पे देखिए हमने जस्ट ये बताना, कोई सही कौन सा ये नहीं बताना, किसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी नहीं बताना। क्वेश्चन ये था कि इन क्वांटम नंबर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, यानी हर ऑप्शन का आपने सेपरेट आंसर देना। हाँ पीजेड भी हो सकता है, पर ये जो है हम पंजाब को फॉलो करें तो उसमें ये होगा कि माइनस प्लस एंड देन 0, यानी पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। हमारे बुक में ऐसी कोई मेंशनिंग नहीं है, तो वी विल फॉलो द पंजाब बुक, ठीक है बेटा। चलें, इसको सेव करते हैं और आते हैं आगे। लेकिन जरा क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन को देखें and try to send each of the following configuration represent outermost shell of ground state of phosphorus। अब सिंपली अगर आपको थोड़ा सा रट्टा लगा हुआ है तो फास्फोरस 5a ग्रुप का है, 5a ग्रुप का है तो उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और फास्फोरस जो है का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट करने, आप लिखेंगे 1s2 2s2, मुझसे पूछें तो ये होगा आपका 3s2 3px1 3py1 3pz1 पर करते हैं तो भाई 2p6 3s2 3px1 3py1 एंड 3pz1। देखें किससे मैच करता है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10 12 13 14 और 15। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है, ये 3s2 और ये 3, यानी ये px हो गई, y हो गई, ये z हो गई। क्लियर बेटा, क्लियर। छोटी छोटी एक्टिविटी, चलिए इसको देख लें जरा क्या कहता है। व्हाट इज रॉन्ग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, कि इनमें क्या गलत है। पहले को देखें जरा, 1s2 1p6 1, पहली बात कि 1p होती नहीं, तो मिस्टेक, ठीक है, बाकी सही है। बी में क्या मिस्टेक है, 1s1 1s2 होना चाहिए था, बाद में इलेक्ट्रॉन इधर जाइए, क्योंकि हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, इसमें जो है 1s1 गलत है, तो जहां पे मिस्टेक है वो पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे जो है कौन बताएगा, मुझे अब बताएगा हमजा बताएगा, तो इसमें क्या मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, सी में कहाँ मिस्टेक है। 2s मिसिंग है, 2s जो है वो क्या है, मिसिंग है, ठीक है। डी में क्या मिस्टेक है, 1s2 2s2 2p4 2p6 होना चाहिए थे, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाते, तो जीनान 6s2 के बाद आना चाहिए 4f, उसके बाद आएगा 5d, तो ये गलती है कि इसको इधर आना चाहिए था। 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d14 नहीं 3d10 होना चाहिए। 1s2 2s4 नहीं होता, 2s2 होना चाहिए, ये गलत है। 1s2 2s2 2p6 2d10 2d10 नहीं होता, कम से कम जो अलोड क्वांटम नंबर है उसके हिसाब से 3d10 होना चाहिए, क्योंकि थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे, सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होते हैं, एस और पी होते हैं, तो सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं,
तो डी सब शेल कम से कम तीसरे पीरियड से स्टार्ट होगा। 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3 में क्या गलती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, अच्छा 3d होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 3d। देखिए इवन दो दे आर सिंपल, पर जब आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो तो जरूर आपसे मिस्टेक हो रही है, जरूर आपसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। जब आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा आपसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। टी में क्या है? इधर 2s मिसिंग है, 2s इस जगह पे 2s 2 को होना चाहिए था, वो है नहीं, ठीक है शायद ये था। इधर क्लियर? अब ये सीरीज तो नहीं है बेटा, ये तो जो है हम ऑलरेडी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, उसी को प्रैक्टिकली यूज करके आंसर डिसाइड कर रहे हैं। सीरीज तो आप ऑफ द प्रिंसिपल से कल मैंने आपको बताया था कि वहां से आप याद करोगे, अगर भूल जाओ रटा लगाओ आपकी मर्जी है, कर सको तो आप पहले शेल में एक सब शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, इस तरह से लगाते हैं, फिर डायगोनल डाउनवर्ड लाइन लगाते हैं, आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। Which one of the following configuration are not permitted for an atom in a ground state? इनमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, या एक है या एक से ज्यादा है, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p2 ये सही है? सही है कि गलत है? ये वाला 1s2, 2s2 ये भी सही है, ये भी सही है। 1s6 ये सही नहीं है, 1s2 होना चाहिए था, 6 है, यहाँ पे गलती है। और 1s1, 2s1 ये भी गलत है, ग्राउंड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को इधर होना चाहिए था। तो 2 सही है, 2 गलत है, ठीक है। 2 सही है, 2 गलत है। तो ऐसे आप छोटी छोटी जो है वो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और रिकॉलिंग भी हो रही है कि आपने जो पढ़ा था वो आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 2 चीजें हैं, 2 मकसद हैं इसके, रिकॉलिंग एंड करेक्शन। चलें भैया इसको देखें जरा। Which one or ones of the following set quantum numbers are not permitted? अब ये क्वेश्चन खुद करके दें, क्या करना चाहिए? ठीक गलत है, देख लिया क्या? अच्छा ये -1 की वजह से आपको लग रहा है, दूसरे भी देखते हैं। n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to 2, -1/2 हो सकता है, पर हमें क्या नॉट है, तो यानी ये हमारा जवाब गलत है, वैसे सही है। n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to -3 ये भी गलत है, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो ये -2 मैक्सिमम हो सकता है और +2 मैक्सिमम हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि m का वैल्यू हम l से ही मालूम करते हैं, तो अगर l 2 है तो m 3 नहीं हो सकता, ठीक है। n is equal to 2, l is equal to 1 सही है, m is equal to 1 ये भी सही है, ये ठीक है, पर हमें तो गलत ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये था ना इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं और n is equal to 2, l is equal to ये भी नहीं हो सकता, यानी ये भी सही है। n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to 1, -1 ये भी नहीं हो सकता, अगर -1 है तो, ठीक है। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? पर हमें ये गलत तो है, पर हमें हमारा जवाब तो सही है ना, सही है, सही है। ओके चलिए इसको भी सेव करते हैं और आते हैं आगे। देख ले भाई, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर एटॉमिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, will have 1 second to reply। क्या होना चाहिए? देखिए वेलोसिटी का फार्मूला है एटम के अंदर, v इज इक्वल टू 0.18 to 10 to power 6 n/z पर सेकंड, यानी आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, z/n है। आपकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर है, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज, दिस इज द राइट आंसर। अगर डायरेक्टली की जगह पे इनवर्सली होता
इनवर्सली होता तो आपका आंसर क्या होता, n होता। सही है, सही है। अगर इनवर्सली होता, हाँ 2.18, सॉरी 2.18, अगर इनवर्सली होता तो क्या होता, इनवर्सली होता तो आपका n होता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नंबर 4 को देखें, इसको देखें जरा। 5, कंसीडर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये हैं, ठीक, ये सेट हैं। इफ द गिवन शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, अगर ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। ये दो क्वेश्चन मर्ज हो गए आपस में, क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो आप इसी का आंसर दें। द अरेंजमेंट इज नॉट अलाउड फॉर 3d4 बिकॉज, इसका आंसर दें क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या होना चाहिए। अच्छा, या सिंपली बता दिए, देखिए n इज इक्वल टू क्या है, 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 3d। 3d के बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी, 4p आएगी। तो आपकी जो ऑर्बिटल आएगी 4p, यानी अगर क्वांटम नंबर में वैल्यू होता है तो भाई n इज इक्वल टू 4, सॉरी n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 4, और l इज इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन होता इसका, क्योंकि ऑप्शन शोर नहीं है, तो आपका ऑप्शन यही होता। समझ आ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका यही आता या कुछ और आता, यही आता जो मैंने लिखा है। क्या क्लियर ना है, ये पूछ रहा हूं मैं कि भाई 3n है, 2l है, उसके बाद दूसरों को छोड़े ना, यानी 3l इज इक्वल टू, ये n है, ये l है, तो ये क्या हो गया 3d। तो क्या आता है कि 4s2, उसके बाद 3d आती है, फिर क्या आता है 4p, तो 4p का n इज इक्वल टू क्या होगा 4, l इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये नेक्स्ट ऑर्बिटल थी, यही बात है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, फिफ्थ की। 6 में आते हैं ना, पहले फिफ्थ की पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हो। ओके, बताते जाओ ना, पते हैं आप क्या कमेंट कर रहे हो। छठे पे अभी आते हैं। अरेंजमेंट ये जो है, एक अपवर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं दोबारा अलग कर देता हूं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इज नॉट अलाउड इन 3d4 बिकॉज द इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन को पेयर होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी की बात करें तो डी क्या है, डी एक जो है डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हंस रूल की बात करेंगे, 4s ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड बिफोर 3d, इधर इसकी जरूरत ही नहीं है, तो पूछा ही नहीं हुआ। सिंगल इलेक्ट्रॉन है विथ सेम स्पिन इज गिवन सब शेल आर स्टेबल, सिंगल नहीं, जितने भी हो, ठीक है। द अरेंजमेंट इज नॉट सिमेट्रिक, सही है, ये सही है, तो आपका क्या होगा, डी होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि हुन्स रूल कहता है कि अगर हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, सिमेट्रिकल स्पिन होनी चाहिए। अगर आप एंटी पैरेलल रखोगे तो वो सही नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द हंस रूल। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, क्लियर है। हमजा बात कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन की, डी में 1 इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन की तो एक ही स्पिन होगी, दो तो नहीं हो सकती, तो ये तो ऑप्शन में यानी बनता ही नहीं है ना। चले इसको सेव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की तो बात ही नहीं बनी, वो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा चकमे वाला है, देखें, ये थोड़ा चकमे वाला है, क्या कहते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंसीडर एन ऑर्बिटल ऑफ द शेप, ये वाली, द नंबर ऑफ सच ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल विद n इज इक्वल टू 2। ये जो आपकी दी हुई है ऑर्बिटल, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो इस जैसी कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, कौन बताएगा। हलवा समझ के खाए जा रहे हो, हाँ, हलवा समझ के खाए जा रहे हो। इट्स जीरो। पहले इसको रिकॉग्नाइज करो, ये क्या है, ये 3d जीरो है, ये 3d z स्क्वायर है, ठीक है। ये आपकी ऑर्बिटल 3d
जेड स्क्वायर है, ठीक है याद आया कुछ? 3d z² याद आया? अगर वो है तो बताएं मुझे कि सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल होती है, एस जैसी ऑर्बिटल कोई हो सकती है? डी ऑर्बिटल सेकंड शेल में हो सकती है? नहीं, इट्स जीरो। एक ने सही बताया था बस, और मुझे नहीं दिखा दिया, मे बी। ठीक है, क्लियर? पी जेड नहीं है भाई, पी जेड नहीं है, ये आपकी ये जो ये ऊपर चक्रा लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये डी जेड स्क्वायर है। ये थोड़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है कि पी ऑर्बिटल आपकी इस तरह से होती है, इसके डबल डम्बेल हैं, दोनों जेड एक्सिस पे एक दूसरे पे सुपरइम्पोज होते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बीच में सर्किल लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये पी ऑर्बिटल नहीं है, डबल डम्बेल है। चले नीचे वाले क्वेश्चन पे आए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द वेव नंबर ऑफ सर्टेन सोर्स इज 2.6। अब देखें वेव नंबर जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, क्या मिला हुआ है हमें, सर्टेन सोर्स वेवलेंथ है, वेवलेंथ को आप इन्वर्स करोगे, इसको जस्ट 1/, कर दो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यानी ये होगा आपका 20, ये जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा 500 जाएगा, 500 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, मैं जस्ट आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि टाइम सेव करें, तो ऐसी खास बात नहीं है जिसको हाईलाइट करें, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू यू कैन गेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज, ये भी पंजाब की एक्सरसाइज से लिया गया है, क्या होना चाहिए, फिक्स वेवलेंथ, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पीशीज m+2 is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 and its atomic weight is 56। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 × 4 4 6 10 10 12 12 18 18 एंड 6, 18 + 6 कितने हो गए, 24, 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, दो इसने लॉस किए, इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे, 26 इलेक्ट्रॉन्स, 26 थे। तो हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मास कितना है, 56, तो 56 जो है मास है, उसमें से अगर -26 प्रोटॉन निकाल दें, तो न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय व्हाट, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 30, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 30, क्लियर है, न्यूट्रॉन 30 हो जाएंगे, क्लियर है, क्लियर। चलिए को भी सेव करते हैं, इसको देखिए जरा, थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। आफ्टर एनपी ऑर्बिटल आर फिल्ड द नेक्स्ट ऑर्बिटल फील्ड विल बी, थोड़ा सा गौर करें कि जब एनपी ऑर्बिटल फिल हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या आएगी, थैंक यू कलीम, 10 रुपए खुले नहीं वरना आप पे जो ना वो क्या कहते हैं घोर देता, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए सिंपल, अगर आप 2-3 लाइन में सीक्वेंस देखें, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आता है 3s। पूछ रहा है कि जब कोई भी n p ऑर्बिटल फिल हो जाए, यानी इधर n इज इक्वल टू क्या था, 2 था, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 1 + ns, 1 + ns, क्यों, इसका n 2 था, इसमें क्या 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई और भी सीन ले लें कि भाई 4s2 के बाद 3d के बाद 4p, 4p के बाद क्या आता है, 5s आता है, तो जो n वैल्यू इसका क्या था, 4 था, इसका क्या नेक्स्ट ऑर्बिटल का क्या आएगा, वो आएगा आपका n+1s। तो आपका आंसर क्या था, क्लियर है, क्लियर। अगर किसी को नहीं आया था अभी आ गया, आता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता था तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स अफवाह प्रिंसिपल, कि कौन सा अफवाह प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, अफवाह प्रिंसिपल को कौन वायलेट कर रहा है, आई थिंक इट्स डी,
ए जो है किसको वायलेट कर रहा है, ए वायलेट कर रहा है आपको पालीज को, ये जो है आपका पालीज को वायलेट कर रहा है। ये किसको वायलेट कर रहा है, ये कर रहा है आपको हंट्स को, ये डीजेनरेटर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। सी सी जो है वो किसको जो है क्या कहते हैं वायलेट कर रहा है, किसी को भी नहीं, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, ठीक। अब ये जो है लो एनर्जी ऑर्बिटल से 2s से इलेक्ट्रॉन यहां जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अफबा प्रिंसिपल में हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से पहले इधर पेयर बनाना चाहिए था। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इसमें फॉल्ट था कि हंस रूल वायलेट हो रहा है, इसमें पाली हो रहा है, इसमें कोई वायलेशन नहीं, इसमें जो है आपका अफबा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। चलिए उसके बाद देख लें, आंसर देने की कोशिश करें। If the following violates Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle ही कर रहा है, और कोई है क्या? और कोई नहीं है, ठीक। तो सी जो है पाली यही कहता है ना कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो। तो राइट आंसर बी में पालीज तो नहीं, हंस जो है वो हो रहा है। 14 में विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो। आई थिंक ए इज द राइट, 1:2, 2:2, ए इज द राइट, ए इज द राइट। अपलोड लगाया जी, ए इज द राइट, सही है। तो भी सेव करते हैं। के बाद तो देखिए ना, विच वन इज द इनकरेक्ट आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 24 होता है, और ये वही है जो कल हमने पढ़ा था, जो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या होगी इसकी, होगी 4s1 एंड 3d5। एक्सपेक्टेड जो हम लिखते हैं वो क्या होती है, 4s2 एंड 3d4। तो ये इसकी जो करेक्ट होगी वो ये होगी। तो इसको सिलेक्ट करें जरा, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ओके, कल हमने डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर शेल इज, ये भी हमने पढ़ा था। एस की कम से कम एनर्जी होगी, यानी आप अज्यूम करेंगे 4s कम होगा 4p से, 4p की एनर्जी कम होगी 4d से, 4d की कम होगी 4f से, कि अगर n का वैल्यू सेम है तो एनर्जी L पे डिपेंड करेगी। तो जिसका L वैल्यू ज्यादा होगा, L किसका ज्यादा, F का, तो F की ज्यादा होगी एनर्जी। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर किस में होगा, 4s में। सबसे ज्यादा किस में, सबसे लेट किस में एंटर होगा, 4f में। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो यूजफुल हो सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देख लें जरा एक मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके पास ज्यादा होंगे? यहाँ पे एक चीज रट लें, ठीक है, वो ये सिंपल सी बात है कि 3D सीरीज में 3D सीरीज में क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्या, 4s1, और 3D की जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इन टोटल इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं जिसकी 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन, इट्स क्रोमियम। तो जो भी सबस्टेंस, जो भी आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू क्रोमियम होगा, जो क्रोमियम से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्रोमियम कौन है, आयरन खुद क्या होता है 26, ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो बाकी कितने लगे 24। सो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हाट, क्रोमियम। ठीक है, माइक इज ऑफ, माइक तो ऑन है, ऑन है, ऑन माइक, आवाज आ रहा है, आ गई ना, चलें ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है, ओके।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो, के पास सेम इलेक्ट्रॉन हो, वो हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए भैया इसको देखें जरा। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, डी इलेक्ट्रॉन में ठीक है एटॉमिक नंबर 26 है, कितने होंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन प्लस 2 को देख ले जरा। विच वन इज अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन? देखिए यहां पे पेयर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले से ऊपर चढ़ गया है, ये गलत है, ग्राउंड स्टेट नहीं है। और ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। इसमें देखें कि ये ऑर्बिटल अभी पेयर नहीं बनाया कि ऊपर चढ़ गया, इसमें भी ऊपर चढ़ गया, तो ये बी आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। second last and second last questions are here. The configuration 1s2, 2s2, 2p5 and 3s shows, अंदाजा लगाएं क्या चीज है, गैस करें क्या चीज है, करें शाबाश। बी और सी का मिक्स आंसर आ रहा है, ए बी आंसर तो एक ही होगा। अरे भाई ये हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन 2p6 होना चाहिए था, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो नियान है, नियान की एक्साइटेड स्टेट है, किधर है नियान? एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियान का होता है, तो नियान का एक इलेक्ट्रॉन जो है उधर एक्साइटेड हो गया। ठीक है, नीचे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 रिप्रेजेंट्स ग्राउंड स्टेट है किसकी? क्रोमियम की। वो जो हमने 24 3d4 वेन शकीरा डांस ये जो पढ़ा था हमने कल, वही सीन है। ठीक है,